नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भोलेनाथ की कथा को सुनेंगे। बहुत ही जल्द सावन शुरू होने वाला है, तो हम सावन आने से पहले भोले बाबा की कथा को सुनते हैं। उनकी एक सच्ची भक्त की कथा, जो कि बहुत ही एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम बिरजू था। वह एक कुम्हार था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जिसमें वह मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उससे बिरजू का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रूखा सूखा मिलता, उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बिरजू और उसकी बूढ़ी माँ को महादेव के ऊपर बहुत विश्वास था। वह दोनों रोज पास के ही शिव मंदिर में भी जाते थे और वहां जाकर शिव जी को जल भी चढ़ाया करते थे। कभी कभी बिरजू के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी, भोलेनाथ के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, वह जो भी कुछ करेंगे वह ठीक ही करेंगे। बिरजू रोज सुबह जल्दी उठ जाता। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता था। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उसको जाने से पहले यही बोलती थी, बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। एक दिन बिरजू मिट्टी की मटकों को सिर के ऊपर रखकर बाजार जा रहा था। बिरजू रास्ते में जाते हुए सोच रहा था, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह सोचता हुआ बिरजू थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर बिरजू ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन बिरजू के बताए हुए दाम पर वह मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बिरजू ने सोचा, दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका है, इसीलिए मैं इसको सस्ते में ही दे देता हूँ। यह सोचकर बिरजू ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। उसके बाद बिरजू घर की तरफ चल दिया। लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी बिरजू बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वह बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े थे। बिरजू यह सोचते हुए अभी जा ही रहा था कि तभी उसे आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। बिरजू को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को देखकर सोचने लगा, यह लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी आराम मिल जाएगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है, उनका भी दिल लग जाएगा। यह सोचकर बिरजू उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आपको क्या करना है मेरे नाम से? बिरजू ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। बिरजू ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और उनको कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? बिरजू ने कहा, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने कहा, तुम कितना कमा लेते हो? बिरजू ने कहा, मोहन साहब ज्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूं इतना तो कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10,000 रुपये कमाकर मुझे दे दोगे, उस दिन अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। और अगर तुम मेरी यह शर्त पूरी नहीं कर सकते हो तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बात सुनकर बिरजू मायूस होकर वहां से चला गया, क्योंकि 10,000 जैसी बड़ी रकम उसके आज तक देखी नहीं थी। लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देगा, यह विचार में वह बहुत उदास हो गया था। बिरजू ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 1,000 रुपये तक कमाता हूँ। यह सोचता हुआ निराश मन से बिरजू का
बिरजू घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो, अगर वह चाहेंगे तो वह लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत से काम करो और सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। बिरजू यह सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन बिरजू ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिया और घर के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ, सुना है उसकी तबीयत खराब है, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। बिरजू को समझाकर उसकी माँ चली जाती है। बिरजू ने माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश हो गई, जिससे बिरजू के बनाए हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। तब बिरजू की नींद खुली तो उसने देखा कि सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए हैं। यह देखकर बिरजू बहुत उदास हो गया। वह उदास मन से महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, भोलेनाथ हमारी क्या गलती है जो यह सब हमारे साथ ही हो रहा है। तभी उसकी माँ वापस आ जाती है। बिरजू ने माँ से कहा, माँ अब मैं बाजार में मटके बेचने कैसे जाऊँ, क्योंकि यह सारे मटके तो गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू बोला, भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेते हैं, न जाने उनकी क्या मर्जी है। ऐसी ही अगले दिन बिरजू फिर से मटके बनाता है और उन मटकों को सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन बाजार में आज भी उसे उसके मुताबिक दाम नहीं मिलते। लेकिन आज भी बिरजू के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं। उसे आज भी सही कीमत नहीं मिलती है। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर बिरजू घर की तरफ चल दिया। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत तेज थी। बिरजू को बहुत गर्मी लग रही थी। वह पेड़ की छांव में घर की तरफ चला जा रहा था। बिरजू चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने बिरजू को सोते हुए देखा तो उसे उठाया और कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लग रही है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। बिरजू ने महात्मा की तरफ देखा और बोला, महात्मा जी यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह बोलकर बिरजू महात्मा को लेकर घर चला जाता है। बिरजू ने घर पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने के लिए कहा। बिरजू की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो बिरजू ने उनसे उनके बारे में पूछा। महात्मा ने बताया, मैं पास वाले गांव में जा रहा हूँ। महात्मा ने खाने के लिए बिरजू को धन्यवाद दिया और बोला, बेटा आज की दुनिया में कोई इंसान अनजाने को अपने घर में नहीं लाते, लेकिन तुम मुझे घर लेकर आए और बड़ी ही प्रेम से मेरी सेवा की। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बिरजू ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतजाम करता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी से पास के गांव में पहुँचना है। बिरजू ने कहा, बाबा बाहर तो बहुत गर्मी है, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। तब महात्मा ने कहा, बेटा जो आज तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। महात्मा ने बिरजू से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उसका रोज सुबह शाम जाप किया करो। महादेव तुम्हारे ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह महादेव जरूर पूरी करेंगे। यह कहकर महादेव ने बिरजू को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के लिए कहा। महात्मा ने उससे कहा, इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ चाहो तो कहो। बिरजू ने कहा, बाबा बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे ही आज से ही शिव मंत्र का जाप शुरू करो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। यह कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। बिरजू और उसकी माँ ने जब रोज शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, इससे उनके अंदर काफी शांति आ गई। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन बिरजू आंगन में बैठकर मटके बना रहा था, तभी उसकी माँ की नजर बिरजू के बनाए हुए मटकों पर पड़ गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। बिरजू ने
उसने बिरजू से कहा, बेटा आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगे हुए हों। तब बिरजू की नजर मटकों की तरफ पड़ी। वह बोला, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, आज मटकों की बनावट भी इतनी अच्छी लग रही है, जरूर यह महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है। तब बिरजू ने कहा, अच्छा माँ, अब मैं इस मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। तब बिरजू मटकों को लेकर बाजार में गया और मटकों की चमक देखकर बिरजू की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही देर में बिक गए। आज किसी ने भी बिरजू से मोल भाव नहीं किया, सब ने बिरजू की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। यह देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह घर चला आया। फिर पहुंचकर बिरजू ने खुशी खुशी माँ को सारी बात बता दी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे मटके ही नहीं बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर से सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मटका मिला। बिरजू सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वह समझ गया था कि यह शिव मंत्र के जाप के कारण हो रहा है, यह सब महादेव की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर में जो महात्मा आए थे वह भोलेनाथ का ही रूप था, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी संवर गई है। उसकी माँ ने यह सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम जल्दी से उस लड़की के पिता के पास जाओ और उससे उसकी बेटी का हाथ मांग लो, अब वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। बिरजू अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके पास गया। उनके पास जाकर सोने के सिक्के उनके आगे रख दिया। मोहन साहब यह देखकर बहुत खुश हुए। जब बिरजू ने मोहन साहब को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए तो वह सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा बड़ मिले, और अब मुझे लगता तुमसे अच्छा बड़ मेरी बेटी के लिए कोई और नहीं मिल सकता है। इस तरह बिरजू की शादी उस लड़की के साथ हो जाती है। वह खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब शादी के बाद बिरजू और उसकी पत्नी रोज शिव मंत्र का जाप करते हैं और महादेव का नाम जपते रहते हैं। इस तरह बिरजू की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद बिरजू ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आसपास के गांव में भी पता किया, लेकिन वह नहीं मिले। बिरजू समझ गया कि महादेव खुद ही महात्मा का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस चले गए। दोस्तों, भगवान हमारे जीवन में कृपा करने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर सेवा भाव रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्रभु की सेवा करनी हो तो मनुष्य की सेवा करो, और अच्छे कर्म करने से अच्छे फल की प्राप्ति तो होती ही है। भगवान के मंत्र का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं, उनके जीवन में खुशी का संचार करते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य ही कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपको इस वीडियो में जो भी अनुभव हुआ वह अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।